I, Neeraj Nair, having been elected a member of the Legislative Assembly द हिमाचल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आंचल मुंगिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से नवनिर्वाचित विधायक नीरज नैयर ने बतौर विधायक अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। बताते चले कि कोई भी विधायक संविधान की सूची में शामिल किसी भी भाषा में शपथ ग्रहण कर सकता है। वहीं चंबा में कुछ युवाओं ने विधायक नीरज नैयर के अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। सबसे पहले तो आप इन युवाओं के विचार सुने, उसके बाद हम आपके विचारों की ओर रुख करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पमेश है। कहाँ से हो आप? चंबा से ही हूँ। अच्छा, आपने श्री माननीय विधायक नीरज नैयर जी ने इंग्लिश में शपथ ली थी। उनकी ये शपथ खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने अंग्रेजी में ली थी। तो आपने सुनी, आपको इनके बारे में जानकारी है? जी, मैंने भी देखी थी, मेरे भी दोस्तों ने मुझे शेयर किया कि वो इंग्लिश में शब्द ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, शब्द लेना इंग्लिश में, वो इंग्लिश किसकी? अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ कौन? वो जिन्होंने भारत को गुलाम किया। तो मुझे लगता है ये क्या प्रवृत्ति क्या दर्शाना चाहती है ये समझ से परे है। लेकिन एक बात तय है कि वो अंग्रेज़ी का जो एक माहौल है पूरे भारतवर्ष में, कि अंग्रेज़ी बोलने से अपनी इमेज बनती है, अंग्रेज़ी बोलने से हम बड़े हो जाते हैं। ऐसी जो मानसिकता है वास्तव में चिंताजनक है। हम क्योंकि युवा हैं और हमें तो ये है, हमें हर तीसरा शब्द हमारे इंग्लिश से निकलता है। इवन हमारे पेरेंट्स में, हमारे घर में भी उनको ना ऐसे जगह लाइट ऑफ कर दो, यही होता है मोस्ट, लाइट ऑफ कर दो, ये कर, टैप कर दो। तो मतलब हमारे दिलो दिमाग में घुस चुकी है इंग्लिश, जो कि कहीं न कहीं गुलामी का प्रतीक मैं अपनी, जहाँ तक आप मेरा सवाल है तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जहाँ तक रही बात नीरज नैयर जी की, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये बात सही है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए था, भारत में 26 से ज़्यादा भाषाएँ जो भारतीय संवैधानिक हैं, उसके अलावा भारत में 1600 से ज़्यादा बोली बोल जाती है। ठीक है, आप हिंदी नहीं बोलना चाहते या आपको आती नहीं है, लेकिन किसी और भाषा में, भारतीय भाषा में अगर बात करते हो, शपथ लेते हो, बात करना अलग बात होती है। एक एमएलए का नयन जो चुनाव होके गए हैं, आप पूरे चंबा को सदर से हैं आप, और आपको चाहिए कि आप अपनी भाषा में बात करें। ये बात है कि कम से कम विदेशी भाषा, वो भी उस भाषा को जिसकी वजह से हम गुलाम रहे, उस भाषा का प्रयोग करना, वो भी इतने बड़े पद पे जाके, मुझे लगता है या फिर कुछ दर्शाने का कार्य हो सकता है, या फिर उनको इस बात का ज़रा भी वो नहीं है कि हम क्या गुलाम थे, तो हम फिर तो वही जा रहे हैं ना, गुलामी की तरफ ही जा रहे हैं। और एक और लास्ट बात इसमें ये है कि हमारा जब सिस्टम बना था, एजुकेशन सिस्टम, वो किसने बनाया है? आपकी जानकारी के लिए, वो लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था, जिसको अभी भी हम फॉलो करते हैं। वो कौन थे? वो अंग्रेज़ थे, और उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था, वो इस चीज़ को देख के बनाया था कि हमने क्या करना है, भारत वालों को गुलाम करना है। अगर इनकी एजुकेशन सिस्टम गंदा होगा या फिर ऐसा होगा जो हमारी गुणगान हो वहाँ पे, तो वैसे हम एजुकेशन बनाएंगे। तो बनाया वो भी अभी तक फॉलो हो रहा है। और फिर हम, ठीक है, हमारी भाषा है, हिंदी है, हम उसको कर रहे हैं। एक तरफ हम बोलते हैं हिंदी दिवस आता है 14 को, तो हम बोलते हैं भाई हिंदी हमारी मातृभाषा, ये है, वो है, उसको सपोर्ट करो। पूरी दुनिया में हरे रामा हरे कृष्ण मूवमेंट चलता है यूरोप में जाके, तो वो लोग हमारी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। संस्कृत को साइंस की सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट लैंग्वेज है उसको माना गया है। तो कैम्ब्रिज में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हो रही है वो संस्कृत में हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता है, प्रवृत्ति है, वो अभी भी हमारे बीच है। हमें लगता है कि आपके माध्यम से युवाओं को और आपके व्यूअर्स को कि अपनी मात्र ये नहीं है किसी दूसरी भाषा है उसका सम्मान करो। मैं खुद करता हूँ, इंग्लिश को मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ी है, हमारे सिलेबस में थी, और मैं बोलता भी हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आप संवैधानिक पद पे जाते हो, वहाँ पे जाके आप शब्द जो है भारत में रह के एक चंबा, जहाँ पे लोकल एक लैंग्वेज है, चंबियाली लैंग्वेज है, हिंदी वहाँ की जो भाषा है, तो वहाँ से उस भाषा में शब्द ना लेकर के आप किसी विदेशी भाषा, वो भी अंग्रेज़ों की भाषा में शब्द ले रहे हो, ये एक सोचने का विषय है। और जो करते हैं वो उनकी बात है, लेकिन मैसेज इतना है कि हमारे अपनी भाषा को कभी नहीं एक दूसरा ऑप्शन जैसे होता है प्रायोरिटी पे नहीं रखना, तो वो प्रायोरिटी पे किसी दूसरी विदेशी भाषा को ना रखते हुए अपनी भाषाओं को प्रायोरिटी पे रखें, ताकि आपसे फॉलो करते, जैसे जो वो एक एमएलए हैं, तो डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स होने हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में वो दे रहे हैं, तो वो मेरे को भी लगा कि मान के चलो मैं उसको, उनके पेज को फॉलो करता हूँ। और जब उनको आया तो मैंने देखा, तो वो फिर उसमें यह था कि मुझे लगा कि इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो या फिर वो लोग जिनको नहीं आती है, जो चंबा की बात करें तो हमारे जो हायर जनरेशन है, हमसे बड़े जो हैं, उनको कई लोगों को नहीं भी आती है, तो उनको लगेगा यार एमएलए साहब क्या बोल गए हैं।
ये भी एक वो हो सकती है बात। तो अब ज़्यादा तो नहीं, पर इतना ज़रूर है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करते हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस बात के हम यहाँ से, और उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। जी ने जो किया वो उनकी अपनी हो सकती है। एक बात होती है कि याद करके भी बोलते हैं, वो अलग बात हो सकती है। उन्होंने वो देखा, पढ़ा है उस चीज़ को, जैसे यूजुअली होता है। तो पढ़ना, क्योंकि वो हिंदी में साफ बोल सकते थे, मैं शुद्ध अंतःकरण से शब्द लेता हूँ, या जो भी होता है उनका वो, तो मतलब वो बोल सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे उनको पेपर का सहारा लेना पड़ा, वहाँ पे उनको देख के बोलना पड़ा। और एक सोशल मीडिया में जहाँ तक वायरल होने की बात है, तो यही है कि राष्ट्रवादी राष्ट्र के प्रति वो कितना कर रहे हैं। एक नेता होता है जो राष्ट्र को डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है राष्ट्र निर्माण में। हालाँकि राष्ट्र में और भी कई कारण होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो उनको चाहिए कि अपनी जो गरिमा है उनको बनाए रखें, भारत को बनाए रखें और भारतीयता को बनाए रखें। तो यही मैसेज रहेगा आपके माध्यम से हमारे आपके व्यूअर्स को। परंतु संविधान में भी ये तो लिखा है कि शपथ किसी भी भाषा में हो वो दे सकते हैं। मैं एग्जैक्टली वो हमारा और उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं उस पर टिप्पणी ना तो कर सकता हूँ, ना मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो भाषा कौन सी है, ये भी तो देखना ज़रूरी हो जाता है ना, कि वो भाषा है अंग्रेज़ी, और वो अंग्रेज़ी भारत में इसलिए आई थी ताकि वो हमको गुलाम कर सकें, और वो गुलाम हुए हम। अब हम क्या कर रहे हैं फिर, वो क्या चाहते हैं कि हम फिर से गुलाम हो जाएँ। अंग्रेज़ी को इतना बढ़ावा देना, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, केक कट करना एंड सो मैनी थिंग। तो वही तो बोल रहा हूँ, हमारे ज़हन में ही भर दिया गया है कि भाई इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको तो कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको तो पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है दुनियादारी का। तो वो जो मानसिकता है, मुझे लगता है उससे उभरने की आवश्यकता है आजकल ना, कि क्या हो रहा है। हमें सब पता होता है, हमें अपनी जो भाषा है उसको नहीं भूलना चाहिए। ये ठीक है कि उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया, और वो दे सकते हैं, ये क्योंकि भारतीय संविधान में है तो ठीक है दो। लेकिन हमें भारत की भाषा में अगर हिंदी में वो भाषण देते, हिंदी में वो शपथ लेते, तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा अच्छा होना था। इसके एक सकारात्मक जो मैसेज है वो जाना था। आपने कल भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर माननीय विधायक हमारे श्री नीरज नैयर की वीडियो खूब वायरल हो रही है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शब्द ली थी, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हो आप उनके बारे में? मैम, जैसा कि आपने कहा अभी कि पिछले कल जो हमारे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी सदर चंबा से, जिन्होंने अपना पद जीता है, इंग्लिश भाषा में शपथ ली है। मैम, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे से देखें तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो ये कि इंग्लिश में उन्होंने शपथ ली भी, सही बात भी ली, क्योंकि देखिए अब हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं। तो ये बात तो मानने वाली है कि अब लोग जैसा कि देखा देखी में काम करते हैं कि भाई अब ऐसा हुआ कि मैंने शपथ ले ली इंग्लिश में, क्योंकि मेरे को वेल एजुकेटेड समझेंगे। या एक बात ये भी हो सकती है कि पिछले विधायक को उन्होंने ट्रोल करने किसी एक मुद्दे पे, क्योंकि पिछले विधायक जो थे वो अपनी भाषा का काफ़ी यूज़ करते थे, क्या उनको दिखाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना बड़प्पन या अपने आप को एक वो दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ले सकते हैं। एक पहलू ये हो गया। और दूसरे पहलू में हम देखते हैं कि मैं उनके नेगेटिव या उनको सही गलत मैं नहीं ठहरा रहा, क्योंकि मैं इतनी अपना वो ये अवसर मैं ये अपने आप को इतना वो नहीं मानता कि मैं उनके सही गलत का वो कर सकूं। बट मेरा जो मानना है कि उन्होंने ये बात गलत भी कुछ नहीं है कि इंग्लिश भाषा कोई भी है, शपथ किसी भी भाषा में ली जा सकती है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि शपथ किसी भाषा में ली जा सकती है। बट अपने विचार में ये रखना, हम तो हमारा जो कल्चर है, हिंदी कल्चर है, हम भारत से बिलोंग करते हैं, भारतीय सभ्यता को मानते हैं। हमें अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। भारत में रहकर हमें हिंदी भाषा का वो करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। बट आप जैसे देखते हो कि आजकल तो लोगों के फैशन बन चुका है कि जो इंग्लिश बोलता है वो पढ़ा लिखा इंसान है, और जो हिंदी में बातें करते हैं उसे एक मानते हैं कि नीचे है वो इंसान है। बट ऐसा है कि अपने अपने विचार होते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा का अधिक यूज़ करना चाहिए। तो मेरे ये विचार रहेंगे। I, Neeraj Nair, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.